अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे, आज हम करने जा रहे हैं DHCP। व्हाट इज DHCP? DHCP इज नथिंग बट डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब इसके पीछे थियरी और प्रैक्टिकल क्या है वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि ये इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्रोसेस है उसे हम डोरा प्रोसेस कहते हैं। डोरा प्रोसेस इसलिए हम कहते हैं कि ये 4 स्टेप में होता है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। एंड DHCP इज नथिंग बट डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी पीसी या कोई भी क्लाइंट DHCP सर्वर, ये जो हमारा DHCP सर्वर है राइट हैंड साइड पर, जब कोई भी पीसी या कोई भी क्लाइंट DHCP से कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसे एक डिस्कवर मैसेज सेंड करता है, क्योंकि जो DHCP वर्क करता है पोर्ट नंबर 67 पर, यूज्ड ऑफ UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एक IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड देन DHCP सर्वर उससे वो IP एड्रेस ऑफर करता है। तो उसके DHCP सर्वर के साथ जितनी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या क्लाइंट जो भी है कनेक्ट है, वो सबको ऑफर जाता है। तो सब उसे इग्नोर करते हैं और जो एक्स्ट्रा जो नया आता है, जो नया क्लाइंट ऑफर जिसको चाहिए, वो उसे एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद वापस से उसे रिक्वेस्ट भेजता है DHCP सर्वर को। क्लाइंट जो है DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है कि आपने जो ऑफर मुझे दिए थे IP एड्रेस का, वो मैंने एक्सेप्ट किया है, आप उसे अपने सर्वर से मुझे कनेक्ट कर दीजिए, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो इस तरह के ये 4 प्रोसेस करता है। तो लेट्स, और जो DHCP सर्वर होता है वो बेस्ड ऑन क्लाइंट मोड, बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मोड पे वो वर्क करता है। DHCP provide services on port number 67 and the client listen the information or see the data on port number 68। तो लेट्स स्टार्ट, हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं ये वर्क कैसा करता है। तो आ जाइए अपने पैकेट ट्रेसर पर। हम यहाँ से एक राउटर ले लेते हैं, PT राउटर, एंड देन यहाँ से एक स्विच ले लेते हैं और यहाँ से एक सर्वर जो हमारा DHCP सर्वर बनेगा और एक PC। हम क्रॉस थ्रो से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने सबको कनेक्ट कर दिया है। अब हम PT राउटर में जाकर उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आकर फर्स्ट इथरनेट 0/0 पे एक IP एड्रेस देंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे बनेगा 192.168.1.1। आप बोलेंगे आप हर वीडियो में सेम ही IP एड्रेस क्यों देते हो? आपकी मर्जी, आप चाहे क्लास A का लो, चाहे क्लास B का लो या क्लास C का लो, ये आपकी मर्जी। इसे हम पोर्ट से ऑन कर देंगे एंड देन हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सॉरी, एंड देन
लेट्स स्टार्ट। एग्जिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डीएचसीपी पूल बनाएंगे, आईपी डीएचसीपी पूल, और एक यहाँ पर एक हम नाम देंगे, जैसे कि मैं नाम देता हूँ एबीसी। इंटर। इंटर करने के बाद अगर हम देखना चाहें कि इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है डिफॉल्ट राउटर, जो हमारे राउटर को डिफॉल्ट करेगा, और डीएनएस सर्वर है, एंड नेटवर्क जो इसका हम आज यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट नेटवर्क हमारा क्या था, 192.168 जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है, 1.1 इंट। एंड देन नेटवर्क क्या, 192.168.1.0, एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0, देन इंट। अब हमें सर्वर को भी एक, जो हमारा डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, उसे भी हमने एक आईपी एड्रेस असाइन करने पड़ेंगे। तो डीएनएस 192.168.1.2 इंट। एग्जिट। सॉरी, मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी। एक्स। अब यहाँ पर आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड एड्रेस क्या होता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक के आईपी एड्रेसेस चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे शो करेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं आप आईपी एड्रेस में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आपने जो डिफॉल्ट मतलब आपका जो लोअर आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप इंटर कीजिए। जैसे मैंने लोअर आईपी एड्रेस लिया था डिफॉल्ट गेटवे के लिए 1.1। अभी आपसे पूछेगा कि आप कहाँ तक लेना चाहते हैं आईपी एड्रेस, हाई आईपी एड्रेस, तो मैं यहाँ करूँगा 192.168.1.10 एंड देन इंटर। देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम सर्वर में जाकर देखेंगे, सर्वर में डेस्कटॉप, आईपी एड्रेस, एंड क्लिक ऑन डीएचसीपी। ये देखिए सक्सेसफुल, हमको आईपी एड्रेस क्या से मिला, 192.168.1.11 एंड डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस सर्वर 1.1.2। उसी तरह हम इसमें भी जाएंगे, डेस्कटॉप, आईपी 1.12, वन डॉट 13। डीएचसीपी जो होता है वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे, अब मैंने यहाँ पर इस सबको कनेक्ट किया, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और पीसी यहाँ से लूँ और उसे भी कनेक्ट करूँ, ये होता है या नहीं देखते हैं। फास्ट इंटरनेट इसी, अगर हम इस पीसी में जाएं और डेस्कटॉप पर क्लिक करें, देखते हैं इसे आईपी एड्रेस असाइन कर जी। ये देखिए यहाँ पर ये मतलब हम कितने भी क्लाइंट को इससे हम जोड़ सकते हैं, और जो अंदर डोरा प्रोसेस होता है वो इंटरनली उसे वो डिस्कवर करेगा, फिर उसे वो आईपी एड्रेस का ऑफर आएगा, फिर क्लाइंट उस आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट करके उसे रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैंने जो एक्सेप्ट किया है, आपने जो ऑफर दिया था वो मुझे कबूल है, आप उसे असाइन कर दीजिए, तो वो असाइन कर देता है। इस तरह हमारा डीएचसीपी सर्वर वर्क करता है। अब हम इन सब के अलावा हम वायरलेस
मोबाइल है, लैपटॉप है, हम उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं जैसे यहाँ पर है, ये देखिए वायरलेस डिवाइस। हमने एक वायरलेस डिवाइस यहाँ से ले लिया है। ये देखिए हमने एक वायरलेस डिवाइस ले लिया है और उसको हमने अपने स्विच से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंड डिवाइसेस में जाकर एक स्मार्टफ़ोन लेते हैं, एक लैपटॉप लेते हैं जो कि वायरलेस है। अब इन दोनों को हम सोच रहे हैं कि ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें जाकर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे। जैसे कि पोर्ट 1 में जाकर हमें इसकी एसएसआईडी इसको एक एसएसआईडी देनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा वाई-फाई और नेटवर्क होता है, उसमें हम एक एसएसआईडी देते हैं, ताकि जब कोई भी हमारे वाई-फाई से कनेक्ट हो तो उसे एक नाम शो करे। जैसे मैं देता हूँ 1 2 3 @ मैंने एक एसएसआईडी दे दी। अब हमें एक पासवर्ड देने की ज़रूरत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये मैंने इसको दे दिया है। अब मैं स्मार्टफ़ोन के कॉन्फ़िगरेशन में जाकर वायरलेस 0, अब मैं सेम एसएसआईडी इसको देना चाहूँगा, ताकि मेरा वायरलेस मतलब वायरलेस स्मार्टफ़ोन वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। डीएससी ताकि डीएससीपी उसे एक आईपी एड्रेस असाइन करे। तो मैं 1 2 3 शिफ्ट जो हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हो गया। एंड गो इन लैपटॉप। अब लैपटॉप का जो ये देखिए यहाँ पर जो क्या है, द लिंक सेज WPC 300 and module provide 1 to 1 2.4 gigahertz wireless interface, but it is not suitable for the laptop to connect wireless network through DHCP server। तो हम यहाँ पर WPC 300N पे कनेक्ट कर शो करेंगे। इसका जो ये पोर्ट है इसको हम निकाल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो हम इसका पावर ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद जो इसमें ये पोर्ट है उसको रिमूव करके ये पोर्ट लगा देंगे। तो कितना होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस इंटरफेस हो गया। और इसका हम पावर ऑन करें। एक्स अब एग्जिट होने के बाद इसका हम डेस्कटॉप में जाके इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसे भी हम पासवर्ड दे देंगे। जो इसका पासवर्ड है 1 2 3 शिफ्ट @WP के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 एंड देन चल ये डन हो गया।
हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये कनेक्ट हो गया। मैं जाके कॉन्फ़िगर पोर्ट 1 2 3 2 3 shift SRS and WEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड देन ये हो गया। अब ये देखिए ये तुरंत कनेक्ट हो गया। वो गलती से मैंने एक्सेस पॉइंट जो लिया था वो गलत ले लिया था, जिसकी वजह से हमारा नहीं हो रहा था। तो अब ये ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है, ठीक है। इसको सेव, अभी देखिए अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये देखिए इसको इसका आईपी एड्रेस मिल गया। ये जरा के हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए गेटवे डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर। इसका अगर आप यहाँ पर आईपी एड्रेस में जाकर देखें तो ये इसको टीएससीपी ने इसको असाइन ऑटोमेटिकली असाइन किया है। जैसे ही वो कनेक्ट वायरलेस नेटवर्क में आया उसने इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। तो हम इसको अब इसके में जाकर हम देखते हैं। डेस्कटॉप, अब यहाँ पर एक पीसी वायरलेस है, इसमें हम जाकर देखेंगे गो इन कनेक्ट रिफ्रेश, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश। ये देखिए हमारा वायरलेस जो डिफॉल्ट नेम था हमने एसएसआईडी का दिया था 123 शिफ्ट एट द रेट, मतलब हमने जो 123 एट द रेट दिया उसका सिंगल परसेंटेज 15। अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड देन कनेक्ट। अब ये फुल्ली कनेक्ट हो गया। देखिए अडेप्टर इज एक्टिव। अब हम इसे पिंग कर देखते हैं कि एक पीसी से लैपटॉप या स्मार्टफोन से हमारा सर्वर वर्क करता है या नहीं। तो हम एक पैकेट ट्रांसफर करते हैं स्मार्टफोन टू पीसी। ये देखिए सक्सेसफुल हो रहा है। लैपटॉप टू पीसी एंड पीसी टू सर्वर। ये देखिए सक्सेसफुल। अगर हम चाहते तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर भी हम इसे इसमें जाकर हम कमांड प्रॉम्प्ट पर भी रन कर सकते हैं कि जिसको आप पिंग करना चाहते हैं 192 उसका आईपी एड्रेस 168.1.15 दीजिए। अगर वो होगा तो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये रिप्लाई आ रहा है। तो इसी तरह हम पिंग कर देख सकते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे क्लाइंट्स को इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं वाया डीएससीपी सर्वर। तो आज के प्रैक्टिकल में गाइज इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम इसके आगे का देखेंगे। तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।